हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लाए हैं पाठ्य योजना नंबर 20 और हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है जीव विज्ञान। टॉपिक यहाँ पे हमारा संतुलित आहार है, ठीक है, यानी प्रकरण संतुलित आहार, ठीक है। समान उद्देश्य पूर्वत रहेंगे। विशिष्ट उद्देश्य हम यहाँ पे आपको पढ़ के सुनाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक में रहेगा छात्राएँ संतुलित आहार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में छात्राएँ संतुलित आहार की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक में छात्राएँ संतुलित आहार का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। कौशलात्मक में छात्राएं संतुलित आहार की कमी से होने वाले रोगों को सारणी रूप में दिखा सकेंगी। रुचात्मक में छात्राएं संतुलित आहार के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री, पूर्व विज्ञान, पाठ संगठन, पाठन प्रविधि, ये सब कुछ लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। बच्चे आंसर करेंगे हवा, पानी, भोजन। हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन के अंदर क्या क्या आते हैं? हरी सब्जियां, दाल, रोटी, फल आदि। ये सभी इन सभी में कौन कौन से अवयव होते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा ये। उद्देश्य कथन होगा इन सभी हरी सब्जियां, रोटी, फल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व विटामिन होते हैं। आज हम संतुलित आहार के विषय में अध्ययन करेंगे। देन प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, ठीक है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि। तो यहाँ पे टॉपिक रहेगा संतुलित आहार। प्रश्न पूछेंगे कुछ मीठे फलों के नाम बताइए। बच्चे आंसर करेंगे केला, सेब। फिर संतुलित आहार को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। संतुलित आहार को एकदम अच्छे से डिफाइन किया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खाद्य रेशे। हम बच्चों से प्रश्न पूछ लेंगे हमें भोजन मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं। बच्चे आंसर करेंगे पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर यहाँ पे छात्राध्यापक का कथन डाल के खाद्य रेशे को अच्छे से डिफाइन करेंगे। देन यहाँ पे हमने अभावजन्य रोग लिखा है कि संतुलित आहार अगर हम लोग ना लें तो हमें कौन कौन से रोग होते हैं। तो यदि हम संतुलित भोजन ना मिले तो क्या होगा? तो यदि हमें संतुलित भोजन ना मिले तो क्या होगा? तो बच्चे आंसर करेंगे हम बीमार हो जाएंगे। हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। देन पोषक तत्व या अवयव, ठीक है, पोषक तत्व ही अवयव होते हैं की कमी से शरीर में उत्पन्न होने वाले अभावजन्य रोग कहलाते हैं, ठीक है। और सामान्य कार्बोहाइड्रेट व वसा की कमी से, आयरन कमी से क्रमशः कमजोरी व रक्तहीनता, प्रोटीन कमी से क्वाशरियोर, आयोडीन कमी से घेंगा, विटामिन ए कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बोध प्रश्न पूछ लेंगे और बोध प्रश्न से हम अपना सैंपल सारांश बनाएंगे। संतुलित आहार, खाद्य रेशे और अभावजन्य रोग, किसी कमी से कौन सा रोग होता है वो लिखा हुआ है। जैसे आयरन कमी से रक्तहीनता होती है, प्रोटीन कमी से क्वाशरियोर होता है, आयोडीन कमी से घेंगा होता है, विटामिन ए कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। फिर निरीक्षण कार्य हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे संतुलित पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पूछ लेंगे। गृह कार्य देकर अपनी पाठ्य योजना को समाप्त करेंगे। तो ये पाठ्य योजना कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।